नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट। अभी के वे देख के घबराना नहीं, इसको सिंपली बी मानो और चालू हो जाओ। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो हम लोग डी निकालेंगे। डी है हुआ बी स्क्वायर यानी के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, के स्क्वायर और ये अपना हुआ 24। ठीक है, अब के की वैल्यू निकालो तो ये शुड बी इक्वल टू 0 यानी के स्क्वायर इज 24, तो के इज प्लस माइनस अंडर रूट 24। ठीक है, अब 24 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 6 इंटू 4, तो के की वैल्यू हुई 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस 2 वैल्यूज़ आई अपने पास। तो के की जब हम लोग यहाँ ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के की जगह हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल 0, 2x स्क्वायर माइनस था या प्लस माइनस, ये दो इक्वेशन जो होगी इसके हमें 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का आएगा, आप देख के घबरा जाओगे कि कहाँ से आ गया, तो घबरा गए हो काम ख़त्म। तो घबराना नहीं है, बस के को ट्रीट करो बी की तरह और सॉल्व कर लो और निकाल लो। तो के की ये वैल्यू है, यहाँ तक निकालने को कहा जाएगा आपसे। अब सेकेंड पार्ट है, उसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये तो देखने में अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग नहीं रही क्योंकि एक्स स्क्वायर कहीं दिख नहीं रहा है, तो पहले इसको सॉल्व करो। तो के एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स स्क्वायर, फिर के एक्स का मल्टीप्लाई किया इससे 2 से, 2kx प्लस 6 इक्वल 0। अब अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है, ए क्या आया के, बी क्या आया -2k, सी क्या है 6। अब वही है कि आपको यहाँ पे भी 2 इक्वल रूट्स चाहिए। 2 इक्वल रूट्स के लिए डी शुड बी इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0। बी स्क्वायर क्या है -2k का स्क्वायर 4 इंटू के इंटू सी इक्वल 0। यह हुआ 4k स्क्वायर माइनस 4k 24 ही लिख लेते हैं सीधे। ठीक, 4 के बाहर कॉमन लिया, अंदर बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब 4 कांट बी इक्वल टू 0, तो 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं कि k 0 हो या k 6 हो। ठीक है, 2 आंसर आ गए अपने पास, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 6। अगर हम k की 0 वैल्यू लेकर चलते हैं तो ये पूरी इक्वेशन ही ख़त्म हो जाएगी, अपने पास सिर्फ 6 बचेगा। 0 रख के देखो, के एक्स माइनस 2 माइनस 6 प्लस 6 इक्वल 0। यहाँ पे आप 0 रख दो, ये पूरी इक्वेशन ही ख़त्म हो जाएगी, खाली 6 बचेगा। 6 इक्वल टू 0 होता ही नहीं, सो के कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ओनली पॉसिबिलिटी इज़ के इक्वल 6। ठीक है, ये पिछले वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं दिख रही है। आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, फिर ABC निकालोगे, फिर इसमें सॉल्व करोगे, और के की वैल्यू इक्वल टू 0 मत लिख के चले आना, आधा नंबर कट जाएंगे। 0 रखने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही ख़त्म हो जाती है। तो इसका आंसर हुआ सिर्फ ये। तो इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्या पूछ रहा है, इज़ इट पॉसिबल। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस में यही लैंग्वेज होंगी, इज़ इट पॉसिबल, समथिंग लाइक दैट।
तो उसमें क्या करें, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो रेक्टेंगुलर ग्रूव है अपने पास और क्या बोल रहा है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हमने ब्रेथ ले लिया सबसे पहले कि x है, x मीटर, तो ये x हो गई। तो लेंथ इज ट्वाइस यानी लेंथ हुई 2x। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू, लेंथ है 2x, ब्रेथ है x, तो अपने आया 2x स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, तो इसको हम लोग इक्वल कर देते हैं 800 मीटर स्क्वायर का। तो क्या मिला, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 इक्वल 0, 2 कॉमन लिया, अगेन 2 कैन बी इक्वल टू 0, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब x की वैल्यू आई √400, तो x की वैल्यू आई +-20। अब क्या है, x क्या है अपने पास, डिस्टेंस है, नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ओनली पॉसिबल वैल्यू इज़ दिस। ठीक है, अब अपने को अगर x मिल गया, ये है 20 मीटर, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ है 2x, दैट इज़ 2 × 20 यानी 40 मीटर। अब आप चेक कर लो, 20 × 40 800 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसमें इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर ग्रुप डिज़ाइन करना पॉसिबल है जिसकी ब्रेथ हो x और लेंथ उसका ट्वाइस हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ कम्प्लीटेड नाउ। तो अभी हम लोग 4.4 का 4th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो फिर से आया, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। लास्ट क्वेश्चन में भी इसी तरह था। अब सिचुएशन देख लेते हैं क्या, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज़ 20 ईयर्स। ये क्या है, 2 दोस्तों की एज का सम है। तो फर्स्ट फ्रेंड जो है, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x। तो अगर एक की x है तो सेकंड की क्या होगी, सेकंड की हो जाएगी 20 - x। ठीक है, एक की x है तो दूसरे 20 - x हुई। अब दोनों को सम कर दो, x कैंसिल हो जाएगा, 20 बचेगा। ठीक है, अब अपने को दोनों की एक एज मिल गई, अभी x है और 20 - x है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 4 years ago, एगो मतलब 4 साल पहले। तो 4 साल पहले 4 years ago the age of first friend कितना होगा, x - 4 होगा डेफिनेटली। अभी x है तो 4 साल पहले x - 4 होगा, एंड दैट ऑफ सेकेंड फ्रेंड, ये क्या होगा, इसका x - 4 हो गया। अब इसमें भी अभी 20 - x है, तो 20 - x - 4 ये होगा, और ये क्या हो गया 16 - x। ठीक, अब ये x और दूसरे की है 20 - x। 4 साल पहले इसकी होगी x - 4 और इसकी 20 - x -4, तो 16 - x हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, 4 year ago द प्रोडक्ट ऑफ एजेस। अब इनका प्रोडक्ट ले लो दोनों का, x - 4 × 16 - x, ये क्या है 48। अब हम लोग देख लेते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 16x 64 - x² + 4x = 48 यानी -x² 20x - 64 = 48। अब सब कुछ उधर ले जाएंगे, x को पॉजिटिव रखना चाहिए इसलिए हम लोग उधर लेके जाएंगे। ठीक है, ठीक है,
तो अपने पास रिड्यूस होके इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर 20x और ये हुआ 112 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब इसके सोल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, तो इसके लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है, अब हमें देखना है कि फॉलोइंग सिचुएशन इज़ पॉसिबल कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, अब पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो पॉसिबिलिटी देखने के लिए हम लोग क्या निकालते थे, डी की वैल्यू देखते थे। क्या रही, डी होता है अपने पास ये। तो इस क्वेश्चन में बी क्या है, -20, ए है 1, सी इज़ 112। ठीक, 20, तो इसको पुट कर दो यहाँ पे। -20 का स्क्वायर 4 × 1 212, 400 4 48 यानी -48, ये <0 है। सो नो रियल सॉल्यूशन इज पॉसिबल। तो फर्स्ट केस में जो अपना पिछला वाला क्वेश्चन था, थर्ड वाला, उसमें तो आंसर आ गया था एक्स का, पर क्योंकि यहाँ पे डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया है, तो इस सिचुएशन को इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये फोर्थ क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जहाँ आपको लिखा हो फॉलोइंग सिचुएशन, फॉलोइंग थिंग, फॉलोइंग डिज़ाइन, फॉलोइंग दिस, फॉलोइंग दैट। बस आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के बता देना है पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन इज़ नाउ कंप्लीटेड। अब लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं 4.4 का। अब इसमें फिर से है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। तो पॉसिबिलिटीज़ हम लोग देख लेंगे है कि नहीं पॉसिबल। कंडीशंस क्या दी हैं, कंडीशंस ये हैं कि पैरामीटर इसका 80 m है और एरिया इतना है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फील्ड में होता क्या है, लेंथ होता है, और ब्रेथ होती तो ब्रेथ हमने ले लिया x, ये ले लिया y। ठीक है, लेट लेंथ बी y एंड ब्रेथ बी x। तो पैरामीटर क्या हुआ, पैरामीटर 2y 2x विच इज़ इक्वल टू 80 m। 2 कॉमन लिया, x + y इज इक्वल टू 80, x + y इज इक्वल टू 80/2 विच इज़ 40। तो y की वैल्यू आई, y की वैल्यू है 40 - x। ठीक है, y ये आ गया अपने पास। ठीक, अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट है कि एरिया क्या होगा, x × y। ठीक है, लेंथ × सेकेंड कंडीशन एरिया। ठीक है, और ये क्या दिया है 400। तो इसमें y की वैल्यू जो हमने निकाली है यहाँ पे वो पुट कर दो, 40 - x इज इक्वल टू 400। तो 40x सॉल्व करो, 400 x² उधर ले जा रहे हैं, x² - 40x + 400 इज इक्वल टू 0। तो अब ये पॉसिबल है कि नहीं, तो पॉसिबिलिटी इसकी है कि नहीं, ये तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, तभी आपको पता चलेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए हम लोग देखेंगे, a है यहाँ पे 1, b है -40, c है 400। ठीक है, अब d निकल रहा, d होता है b² - 4ac। तो b² यानी 40 का स्क्वायर -4 × 1 × 400। ठीक है, 1600, ये भी 1600 आया, d हो गया अपना 0। ठीक है, d की वैल्यू 0 आ गई। तो d जब 0 होता है तो क्या होता है, 2 सेम वैल्यूज़ आती हैं, रूट्स 2 मिलेंगे पर सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब इसको रब कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या होती है, x होती है ± b² - 4ac/2a। तो ये चीज़ तो 0 आई गई अपनी। ठीक, ये तो 0 हो ही गया। अब x की जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दो,
एक्स आया अपना -b यानी -40/2 इंटू 1 यानी 40/2, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या एज्यूम किया था, एक्स क्या था अपना वृत्त था, और वाई क्या था, वाई था अपना 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20 किया तो ये 420 आ गया, तो लेंथ भी 20 आ गई। अब आप चेक भी कर लो, अगर अपने पास कोई ऐसी फील्ड है 20 तो इसका एरिया हुआ 400 और पैरामीटर हुआ इसका 80। ठीक है, तो आप ये आपका 4.4 कंप्लीट हो गया, विच वाज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रूट्स। तो अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और फेसबुक में भी जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।